हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 20 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसका आप सभी को आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान लॉजिक क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और सभी को मैं बता दूँ कि वीक में जितने भी हमने क्लास डिस्कस किए हैं और जो रह गई है किसी कारणवश, उन सभी का मंडे मॉर्निंग में क्या होगा, टेस्ट होगा। तो सभी साथी से गुजारिश है कि 8:30 बजे मंडे मॉर्निंग में चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से सभी साथी टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना आता ना, वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, महाराष्ट्र सरकार ने किसको नियुक्त किया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया इसमें? तो सलमान खान को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है वहाँ के? राजेश टोपे क्या है वहाँ के? स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया? ये आशा भोसले को दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले जो कृषि या सुविधा केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो किसके? अम्बोली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, देखिए हमारी जो करंट अफेयर पीडीएफ थोड़ी सी आपको अलग मिलेगी। वहाँ पे डेली करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस डेज में जितने भी जो करंट अफेयर क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सभी को यहाँ पे ऐड करते हैं हम इस माध्यम से। देखिए, ये जो क्वेश्चन ऐड किए गए ना, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र से क्वेश्चन सारे रिलेटेड महाराष्ट्र से क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने महाराष्ट्र के क्वेश्चन ऐड किए। ऐसे ही आपको जिस भी क्वेश्चन टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड होंगे। कुछ साथ में जीके क्वेश्चन भी ऐड हो सकते हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्या करना है? सबसे पहले नो करेस्पॉन्ड की वेबसाइट पे जाना है। उससे पहले गूगल में जाना है, वेब सर्च करना है। क्या करना है? नो करेस्पॉन्ड सर्च करना है। ऑफिशियल पेज पे जाएंगे और वहाँ पे आप जिस भी डे को विजिट करना है, उस डे करंट अफेयर पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है 5 मिनट का, ठीक है। अपनी 24 घंटे में यदि आप करंट अफेयर पे डेली का आध घंटा भी दे देंगे ना, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसमें हर एग्जाम संबंधी करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ इस क्लास में आपको करंट अफेयर प्लस में जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड है। तो ये पूरी क्लास में हम कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आप देख लेना, काउंट कर लेना, 60 प्लस क्वेश्चन आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी की है? तो मंजूरी दे दी है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर किसको? लद्दाख में, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन ही आज की जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पे सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया? तो कहाँ पे किया गया? ये लद्दाख के अंदर किया गया। ये करंट के क्वेश्चन है, प्रीवियस बेज में जो भी क्वेश्चन हमने क्लास को डिस्कस किया ना, वहीं से ये क्वेश्चन को यहाँ पे असेंबल किए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा, देश के पहले जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर ने की है? तो लद्दाख ने की है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख के अंदर स्थित है। तो ये जीके क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। कोरोना की पहली खुराक जो कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कौन सा बन गया? लद्दाख बन गया। तो ये 3 करंट प्लस में ये क्या हो गया है? जीके क्वेश्चन हो गया। इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, क्वेश्चन रिलेट होंगे एक दूसरे से, तो आपको आसानी से वो याद रहेंगे और एग्जाम में आप आसानी से उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पीडीएफ में इस प्रकार का थोड़ा चेंजमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप आज की क्लास का। देखिए,
सार्वभौमिक जो बाल दिवस है ना मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब दिवस के क्वेश्चन है तो दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्योंकि दिवस से रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछे लेते हैं। देखिए, जो 10 दिसंबर को है ना, कौन सा दिवस मनाया जाएगा, मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 18 को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए, डेज बहुत ज़्यादा है, हमें सारे याद नहीं करने, हमें वो याद करने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे याद भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, महीने में 5-7 करके, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद कर लेंगे ना, तो वो जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। आपका यार 1 या 2 नंबर में पूछ जाते हैं तो वो आप आसानी से करेंगे और आपका वो छूटेगा भी नहीं है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तब चलते। 4 देखिए हमारा, देखिए, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव का संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना है। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ना क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे, कौन से राज्य में, तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करते हैं। देखिए, भारत का जो पहला 100% कोरोना टीकाकरण वाला गांव कौन सा बन गया है, व्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का क्या प्रस्ताव पास किया, तो उत्तर प्रदेश ने। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित किया गया है, तो कहाँ पे, तो पेद्दापल्ली तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य में हाल ही में जो बथुकम्मा उत्सव शुरू किया गया, तो कहाँ पे शुरू किया गया, ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। और किस राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना, दलित बंधु, तो आपको बहुत ही आसानी से आप इनको आसानी से याद करेंगे और डेली करेंगे ना, तो आपको आसानी से बूस्टअप के रूप में, आप यदि डेली एवरेज मान के भी चले तो आप पूरे महीने के अंदर 2000 क्वेश्चन के लगभग आप इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसमें प्रीवियस डेज के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट पे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डेली करंट अफेयर के हमारे PDF को डाउनलोड कीजिए और आसानी से पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जो आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है, तो ये जो योजना शुरू की गई है ना, कहाँ पे शुरू की गई है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश के अंदर इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो मंगू भाई सी पटेल क्या है, वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, आपसे पूछ ले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। अंकुर योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। हाल ही में किस शहर में झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दुनिया के 5वें हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये भी इंदौर में किया गया है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन थे और करंट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 का क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इस सूची में भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर है 82वीं पोजीशन है इस सूची में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूचकांक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हाल ही में ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, भारत कौन स्थान रहा है, इसमें 46वां स्थान रहा है। और हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 59वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक में भारत का कौन स्थान रहा है, तो 122वां रहा है युवा सूचकांक के अंदर। और हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग संख्या कौन से राज्य के अंदर है, तो ये राजस्थान राज्य के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म जो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो किसको ये अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेमा मालिनी और साथ में
प्रसून जोशी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी क्या है, दोनों है, तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो तिलोत्तमा सोमनई इस अवार्ड को अपने नाम किया है। ठीक है, आगे देखिए, किसे नेचर टिटियल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता। थॉमस विजयन ने। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव के जो संगीत निर्देशक का पुरस्कार है तो देवो ज्योति मिश्रा। आगे देखिए, हाल ही में घोषित पुरस्कार में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया था। अब्दुल रज्जाक गुरनाही को। और हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया तो बी गोपाल को दिया गया है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट के अंदर ये क्या है, उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राजनीति और चुनाव में भाग लेने के प्रतिबंध लगाया। तो कांग्रेस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1ली से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य किस शहर में हेली हब बनने की मंजूरी दी है। गुरुग्राम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो अभियान है कहाँ शुरू किया था, पानीपत हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए करंट अफेयर प्लस में, कुछ जीके क्वेश्चन साथ थे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं आपके अंतिम लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती स्टेशन कर दिया गया है। तो कौन से राज्य के, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। सभी साथी से गुजारिश है कि इसके कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले जो घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया जाता है। देखिए, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है, तो क्या होता है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो किससे था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। संविधान के अनुच्छेद 72 के गए में व्यवस्था के अनुसार कौन मृत्युदंड की क्षमा कर सकता है, तो कौन सकता है, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज की क्लास में। तो जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, तो जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पहले बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि हमारा आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेयर करना है अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम जहाँ भी हैं, एक बार शेयर कर दिए। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।